और बाढ़ और भूमि कटाव के बचाव के लिए फ्लड फ्री आसाम मिशन इसके तहत काम करने की संकल्प लिया है और 18,000 करोड़ रुपया इस कटाव को बचाने के लिए, इस भूमि को बचाने के लिए, इस बाढ़ को से बचाने के लिए सरकार ने खर्च करने का संकल्प लिया है, जो यहाँ के लोगों को नया जीवन देने जा रहा है। लोग एक समय था कि अपना महल बनाते थे गुवाहाटी में बैठकर, एक समय था जब दिल्ली में बैठी हुई सरकार अपने आशियाने की चिंता करती थी, पर दिल्ली में अब जो सरकार बैठी है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, वो गरीब का आशियाना बनाने की चिंता करती है। अब यही कारण है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से 22 लाख गरीबों का आवास केवल असम में बना है मित्रों। लेकिन मित्रों, हम यही रुकने वाले नहीं हैं। हमें मालूम है कि असम में अभी भी कई और कच्चे मकान हैं और उन मकानों को भी पक्का करने का संकल्प हमारी सरकार ने लिया है और आने वाले समय में 15 लाख और नए पक्के मकान बनाने का संकल्प हमारे घोषणा पत्र में हमने शामिल किया है। मुझे मालूम हुआ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत इसी श्रीभूमि में सोनबिल झील में 100 करोड़ की लागत से मछली पालकों को एक बड़ा काम शुरू हुआ है, जिससे मछली पालकों को एक बड़ा वित्तीय सहायता मिलने जा रहा है मित्रों। साथ ही साथ अरुणोदय योजना, जिसके तहत 40 लाख लाभार्थियों को 1250 रुपए दिए जाते थे, अब सरकार ने तय किया है कि हमने अपने घोषणा पत्र में, भारतीय जनता पार्टी एनडीए के घोषणा पत्र में, कि हम इस योजना को कवरेज को 15 लाख और बढ़ाएंगे और साथ ही साथ और अतिरिक्त परिवारों को 3,000 की राशि देंगे, जिससे कि हम यहाँ के माता बहनों और सभी लोगों को एक ताकत दे पाए। मित्रों, पहले चरण में स्वयं सहायता समूह में 10,000 रुपए की राशि माता बहनों को दी गई थी। अब सरकार ने तय किया है कि दूसरे चरण में 25,000 रुपए की आर्थिक राशि दी जाएगी, जिससे हमारे प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि अपनी लखपति दीदी और लखपति बाईदेव तैयार की जाए, आज कहीं न कहीं माता बहनों को स्वावलंबी बनाने का संकल्प आपके हेमंत विश्व शर्मा और नरेंद्र मोदी जी ने लिया है। तो मेरी माता बहनें, हम आपके सम्मान की भी चिंता करेंगे, हम आपके सुरक्षा की भी चिंता करेंगे और आपको स्वावलंबी भी बनाकर आपके पैरों पर खड़ा करेंगे, ताकि आप इस राज्य के विकास में और अपने घर के विकास में पूरा योगदान दे पाए। साथ ही साथ मित्रों, मेरे युवा साथी, जो एक समय था शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता था, मुझे मालूम हुआ, मेरे भी कुछ मित्र पढ़ते थे दिल्ली में मेरे साथ, असम के ही कुछ मेरे मित्र थे। मैं उनसे जब पूछता था कि मेरे बिहार में तो भाई स्कूल कॉलेज उतना नहीं है, आपके यहाँ क्या स्थिति है, तो बोलते थे भाई मेरा भी असम में स्थिति ऐसी है, मुझे भी अपना राज्य छोड़कर दिल्ली में पढ़ाई करने आना पड़ रहा है। लेकिन मित्रों, पिछले 12 वर्षों 10 वर्षों में असम के युवाओं को एक मौका मिला है। अब असम के युवाओं के लिए दर्जनों मेडिकल कॉलेज, दर्जनों इंजीनियरिंग कॉलेज खोले गए हैं। अब असम का युवा शिक्षा के लिए बाहर जाने की आवश्यकता कम कर रही है। कहीं न कहीं ये बदलाव है मित्रों, लेकिन इसके साथ साथ हमारे आईटी के सेक्टर के लोग, मेरे युवा साथी आज टेक्नोलॉजी की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो मुझे ये बताते हुए खुशी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सेमीकंडक्टर के में भी एक बड़ा इन्वेस्टमेंट इस असम प्रदेश को देने का काम किया है और 27,000 करोड़ का सेमीकंडक्टर का यूनिट असम में लगने जा रहा है मित्रों। अब आप सोचिए कि कल तक हमारा जो युवा बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद जाता था, अब असम का युवा असम में ही आईटी के सेक्टर से नौकरी भी पाएगा और साथ ही साथ दूसरे राज्य के लोग भी अब असम में नौकरी की तलाश में आएंगे। ये है असम में नए बदलाव का संकेत। जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अब नॉर्थ ईस्ट का विकास का ईशान कोण हमारा असम है, तो कहीं ना कहीं असम के ईशान कोण में
विकास की नई किरणों को निकालने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। मित्रों, हमारा संकल्प है कि हम युवाओं को 2 लाख नौकरियां देने जा रहे हैं। हमने संकल्प लिया है कि मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर योजना के तहत 10 लाख युवाओं को शामिल करेंगे और नए उद्योग लगाना चाहते हैं उनको 5 लाख रुपए तक की सहायता राशि देने का संकल्प हमारे घोषणा पत्र में हमने शामिल किया है। और साथ ही साथ हर एक जिला, हर एक विश्वविद्यालय में पहले से शुरू जो हुआ है, असम के प्रत्येक जिले में एक मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का भी संकल्प हम लोग ले रहे हैं मित्रों। और अगले आने वाले समय में असम के कई इलाके जो विकास के पैमाने पे आगे बढ़ रहे हैं उनको 2047 के विकसित भारत के सपने को भी हर जिले में हम साकार करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। मुझे मालूम हुआ इसी श्रीभूमि में 674 करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेज खुलने की बात है मित्रों, काम चल रहा है। मेरे मित्र विजय मोलाकार जी मुझे बोल रहे थे कि मेरे लोगों को इच्छा है कि केंद्रीय विद्यालय यहाँ पे आए। अब केंद्रीय विद्यालय की चिंता है, विजय भाई आप तो खुद सक्षम होने वाले हैं और आपके पीठ पर हमारे सांसद, हमारे प्रदेश अध्यक्ष खड़े हैं, हमारे मुख्यमंत्री आपके साथ हैं, तो चिंता मत कीजिएगा। जो भी यहाँ की लोगों की अपेक्षा है उसको आपके माध्यम से पूरा किया जाएगा। कृषि विश्वविद्यालय की स्थापित करने की घोषणा की गई है और मेरा ये मानना है मित्रों, ये विकास केवल प्रगति का विकास नहीं, एक एक व्यक्ति के विकास की चिंता हम करते हैं। आज असम उस मोड़ पे खड़ा है जहाँ ठहराव नहीं, तेज प्रगति से विकास के नए रास्ते बन रहे हैं। अब डर, असुरक्षा और ठहराव नहीं, अब असम को ताकतवर बनाना है। शांति, निवेश और अवसर के नए केंद्र के रूप में असम को विकसित करना है। आज का विकास उद्योग और उम्मीदों के साथ आगे बढ़ने वाला विकास है। नई पहचान के साथ नई संभावना का असम बनेगा, इसको लेकर हम लोग संकल्पित हैं मित्रों। मैंने देखा है अब कई लोग चुनाव में आए हैं और कई हमारे, जब कोरोना कालखंड था तो भाजपा का कार्यकर्ता घर घर जा रहा था। हमारे नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस संकल्प के समय में भी आपके साथ खड़े थे, लेकिन कांग्रेस का एक प्रधानमंत्री ऐसा था जिसने इसी असम पर जब विदेशी लोगों ने हमला किया तो कह दिए मेरा हृदय तो असम के साथ है लेकिन मैं असम के साथ नहीं। लेकिन मित्रों, आज के आपके नेता, आपके प्रधानमंत्री, आपके भाई, आपके प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मेरे लिए 140 करोड़ जनता, 1,40 करोड़ जो हमारी जनता है वो अपने आप में मेरी ताकत है, मेरी ऊर्जा है और मैं इस ऊर्जा और ताकत के बल पर इस देश का विकास कर रहा हूँ। मित्रों, यह अंतर है हमारे नेतृत्व के सोचने का। इसी असम के प्रदेश में मैं जब 2012 में आया था, शहीद श्रद्धांजलि यात्रा निकालने के लिए गुवाहाटी से तवांग की यात्रा करने आया था, उन शहीदों को नमन करने के लिए आया था। तो मैं जब अरुणाचल के तवांग और बोमला के बॉर्डर पे गया और मैंने जब वहां के सैनिकों से पूछा कि हमारे सरहद के पास ये कच्ची सड़कें क्यों हैं और चीन के सीमाओं में पक्की सड़कें क्यों हैं, तो हमारे सैनिकों ने मुझे जवाब दिया कि भाई आप भाजपा वाले इस बात को उठा रहे हैं, लेकिन दिल्ली में बैठी हुई सरकार कहती है सड़कें मत बनाओ पक्की, नहीं तो विदेशी सैनिक हमारे घर में आ जाएंगे। ये सोच थी उस समय की सरकार की। पर आपने जब सरकार बनाई, अपने प्रिय नेता नरेंद्र मोदी जब दिल्ली में बैठे तो उन्होंने तय किया कि हमारे सैनिकों का सर झुकने नहीं देंगे और पूरी पक्की सड़कें चीन के सीमाओं तक है और किसी विदेश की हिम्मत नहीं कि हमारे 1 इंच जमीन भी ले ले। हमें याद रखना चाहिए यही कांग्रेस के लोग हैं जो लाखों एकड़ जमीन घुसपैठियों को दे दिए, विदेशी ताकतों को दे दिए। लेकिन आपने हेमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व में अगर सरकार बनाया तो लाखों एकड़ जमीन घुसपैठियों से खाली कराकर यहाँ की आवाम को दिया गया, यहाँ के लोगों को दिया गया। ये परिवर्तन है।
जो आपकी सरकार को आपके आशीर्वाद से करने का मौका मिला। मैं आजकल देख रहा हूं कुछ पार्ट टाइम पॉलिटिशियन आए हैं, चुनाव आया है तो घूम रहे हैं, लेकिन भाजपा का कार्यकर्ता, भाजपा का नेता और भाजपा का नेतृत्व करता 24/7 काम करता है, फुल टाइम पॉलिटिशियन है और हर समय अपने क्षेत्र की जनता के प्रति कमिटेड होकर काम करता है। ये अंतर है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का और पहले की सरकारों का मित्र। मैं आज यहाँ पर आपसे आग्रह करने आया हूँ, आप केवल आने वाले समय में एक नई, एक अच्छी सरकार नहीं चुनने जा रहे हैं। आप फिर से भाजपा की सरकार नहीं बनाने जा रहे हैं, केवल आप वैसी सरकार बनाने जा रहे हैं जो आने वाले समय में 2047 में कैसे विकसित असम बने उस दिशा में आगे बढ़ने वाली सरकार बनाने जा रहे हैं। आपका एक एक वोट कीमती है और बड़ी संख्या में आज जो हमारी माता बहनें यहाँ उपस्थित हुई हैं, मेरे युवा साथी आए हैं, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि 9 अप्रैल को एक एक घर से निकलकर एक एक मतदान का प्रयोग कीजिएगा, क्योंकि आपका एक एक मत नरेंद्र मोदी को ताकत देने वाला है, हेमंत विश्व शर्मा को ताकत देने वाला है, अपना मित्र विजय मलाकार को ताकत देने वाला है। तो आइए अपने असम को एक मजबूत असम, एक सशक्त असम, एक विरासत के साथ विकास युक्त असम बनाने का हम संकल्प लें। साथ ही साथ मित्रों, बराक वैली के इलाके में आया, मुझे मालूम हुआ था पहले कितनी घटनाएं घटती थी माता बहनों के साथ। पहले किडनैपिंग से लेकर तरह तरह के अपराध के केंद्र बना हुआ था, पर आज आपकी सरकार है, किसी अपराधी में इतना हिम्मत नहीं कि असम की जनता को परेशान कर सके, क्योंकि उसका मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा बैठा है, जो एक एक व्यक्ति के साथ मामा के रूप में जुड़ा है, भाई के रूप में जुड़ा है, और यही जुड़ाव भाजपा का परिवार का बोध दिखाता है। अभी नरेंद्र मोदी जी आए थे, असम के चाय के बगान में लोगों से, माता बहनों से मिले, जिस भाव से मिले लगा कि कोई परिवार का व्यक्ति अपने परिवार के बीच में आया है। और ये जो बहुरूपिया आते हैं उनको पता नहीं चलता कि ये असम का गमछा कैसे सम्मान का प्रतीक होता है, उनके लिए तो केवल एक कपड़ा। यही अंतर है भाजपा के नेतृत्व में और उन बहुरूपियों के नेतृत्व में। मैं आज आपसे मां कामाख्या की शक्ति का स्मरण कराते हुए, ब्रह्मपुत्रा की ऊर्जा का संकल्प लेते हुए मैं आपसे आग्रह करने आया हूँ, आइए अपने असम को झुकने नहीं देना है, अपने असम को रुकने नहीं देना है, अपने असम को आगे बढ़ाना है और विकास के पटल पर सबसे सफल राज्यों के श्रेणी में असम को लाना है।